हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट BCA, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो आप लोग में से काफ़ी लोग ने BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑलरेडी दिया हुआ है और अब आपके रैंक्स भी आ गए होंगे एंड यू विल बी वेरी सून स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट सेमेस्टर। सो BCA इस साल की एडमिशन्स तो हो गई हैं, लेकिन जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं या अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि BCA करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, BCA एग्जैक्टली है क्या, और जो कर भी रहे हैं उनको भी क्लैरिटी नहीं है कि वोट एग्जैक्टली इट इज़। सो दिस वीडियो विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट BCA, लाइक कौन लोग कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आप पढ़ते हो, करने के बाद आप क्या कर सकते हो, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, सो वॉच टिल द एंड। ओके, सो सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ BCA। BCA इज़ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इट इज़ एन अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जिसमें आप कंप्यूटर्स स्टडी करते हो, कंप्यूटर साइंस की स्टडी करते हैं। जैसे कि बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है तो उसमें आप कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है उसमें ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, BSc होता है। वैसे ही BCA है, दैट इज़ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 3 इयर्स का कोर्स होता है जिसके बाद आपको बैचलर की डिग्री मिलती है। ठीक है, अब आती है बात कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है। एलिजिबिलिटी कोई भी स्ट्रीम वाला स्टूडेंट कर सकता है। आपके पास 12th में ह्यूमैनिटीज़ था, कॉमर्स था, मेडिकल था, नॉन मेडिकल था, वट एवर यू हैड, आपके पास कोई भी स्ट्रीम 12th में रही हो, आप BCA कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए तो ही आप BCA कर पाओगे, बट ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 10th तक का मैथ्स होना ज़रूरी है। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, आपके पास 10th तक तो सबके पास मैथ्स होता ही है, और फिर 12th में आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, यू आर एलिजिबल टू डू BCA। फाइन। थर्ड थिंग, एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस एग्ज़ाम हर यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। देर आर सर्टन गुड यूनिवर्सिटीज़ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रखती हैं, देर आर सर्टन गुड यूनिवर्सिटीज़ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं भी रखती हैं। सो यू हैव ईच कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। जैसे कि IPU है हमारी, सो IPU यूनिवर्सिटी का आपका CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट BCA के लिए। सो यू हैव टू गिव दैट टेस्ट, फिर रैंक के बेसिस पे एडमिशन होती है। ऐसे ही क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, उनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी एडमिशन होती है। लेकिन उसी जगह पर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी। आई नो मोर अबाउट नॉर्थ इंडिया, सो दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया, बट सेम चीज़ फॉलो होती है बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में भी। सो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेती, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है। दैट मीन्स कट ऑफ के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है। सो आप किस एरिया में रह रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, पर्टिकुलर टू दैट यूनिवर्सिटी यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा तो टोटली आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर एंट्रेंस है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना होता है, उसके लिए आपको पढ़ना होता है कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें कंप्यूटर्स के मेजर टॉपिक्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, देन यू हैव योर कंप्यूटर नेटवर्क्स और बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। देन GK पे बेस्ड आते हैं, इंग्लिश पे बेस्ड आते हैं एंड मैथ्स पे बेस्ड आते हैं। सो ये आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, जनरली कॉमन जो बता रही हूँ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का। सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट, गिव द एंट्रेंस एग्ज़ाम, रैंक आएगा, एडमिशन हो जाएगी। चलो ठीक है, एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या आता है वो डिस्कस कर लिया। अब आपका रैंक भी आ गया, एडमिशन भी हो गई। नाउ व्हाट, क्या पढ़ोगे आप BCA में? BCA में आप पढ़ते हो प्रोग्रामिंग। डिग्री ही है कंप्यूटर एप्लीकेशन, मीन्स वी हैव टू सी कि कंप्यूटर्स कहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ताकि आप उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बना सको। सो स्टार्टिंग ऑब्वियसली C या C++ से होती है। तो जिन लोग का एडमिशन अभी हो गया है एंड दे आर थिंकिंग कि हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, सो यू कैन स्टार्ट विद C और C++, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली जिस भी लैंग्वेज से वो शुरू कर रहे हैं। दोनों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है। सो C की प्लेलिस्ट तो कंप्लीट है, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दैट। C++ इज़ मिड वे, आई एम अपलोडिंग मोर वीडियोज़ टू इट। सो C++ जब तक आप पढ़ना शुरू करोगे तब तक मैं वो प्लेलिस्ट भी ख़त्म कर दूँगी। प्लस वी हैव जावा, वी हैव वेब डेवलपमेंट जिसमें हम HTML, जावास्क्रिप्ट एंड PHP करते हैं। पाइथन अभी तक BCA में काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है, और IPU में तो आपके पास VB.NET भी है। सो यू हैव अ सब्जेक्ट दैट इज़ विजुअल बेसिक .NET
जो अगेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम आता है. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस लाइक दिस. तो इन लैंग्वेजेस के साथ साथ आप कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क जो आपने बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स पढ़ी थी, अब वो पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट हो जाएगा. देन सिमिलर वे ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी 100 मार्क सब्जेक्ट, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विल बी 100 मार्क सब्जेक्ट. प्रैक्टिकल के अलग मार्क्स होते हैं, थ्योरी के अलग मार्क्स होते हैं. सो ये सब करके आपको अपना BCA पूरा करना है, जिसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इंटर्नशिप के लिए भी कहती हैं, जो कि लास्ट 6 मंथ्स आपके होते हैं. उसमें आप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हो. एंड समर ट्रेनिंग्स भी होती हैं, जो आपके पास ब्रेक होता है उसमें आपको 6 वीक्स की ट्रेनिंग करनी होती है. सो यू हैव दैट ऑल्सो. सो टाइम टू टाइम आई विल गाइड यू अबाउट दोज ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप. सो ये सब आपको BCA में करना होता है. अब आती है इसके बाद जॉब कैसे मिलेगी. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि IPU जैसे है, PU है, थापर है, वहाँ पर प्लेसमेंट्स होती हैं. MET है, सो वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं. जब आप फाइनल ईयर में होते हो तो आपके कॉलेज में कंपनीज आती हैं, दे टेक योर एप्टीट्यूड टेस्ट, दे टेक योर प्रोग्रामिंग स्किल टेस्ट एंड देन यू गेट प्लेस्ड फ्रॉम देयर इटसेल्फ. बट हर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है. सो बिफोर टेकिंग एडमिशन आपको एक बार उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है यूनिवर्सिटी का, कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं या नहीं है. एंड उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं. सो पर कॉलेज भी वी हैव टू चेक कि उस कॉलेज की अपनी खुद की प्लेसमेंट्स कैसी हैं. सो यू नीड टू चेक आउट दैट. ये होती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट. बट आज की डेट में आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा ऑनलाइन हो गया है, कि आप ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में शुरू से पार्टिसिपेट कर सकते हो फर्स्ट ईयर से ही. जो कोडिंग हैकाथन्स होते हैं, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव साइट्स हैं जहाँ पर आप जाके प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. देन आजकल जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, दे लॉन्च देयर ऑनलाइन टेस्ट. आप वो टेस्ट दे सकते हो. इफ़ यू क्लियर दैट, दे हायर यू फ्रॉम देयर ओनली. सो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट ऑल सच कॉम्पिटिशन्स. जैसे जैसे मुझे जिसका पता चलेगा, आई ट्राई टू कीप यू अपडेटेड. सो इफ़ यू पार्टिसिपेट इन ऑल दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आपका फ्यूचर ब्राइट है. यू विल डेफिनेटली लैंड अप विद अ वेरी गुड जॉब इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सिर्फ जॉब ही एक चीज़ नहीं है, आप उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो. आपने BCA की है, आप MCA कर सकते हो आगे जाके. एंड यू कैन इवन स्टार्ट योर ओन वर्क. आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट ऑल दोज विल बी रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग. ठीक है. सो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप क्या क्या कर पाओगे, वो ऑप्शंस आपके सामने खुल जाती हैं वंस यू डू BCA. इसका बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि इट इज़ ओपन फॉर ऑल. ऐसा नहीं है कि आप अगर नॉन मेडिकल वाले हो तभी आप कर पाओगे. जैसे कि BTech है, सो BTech सिर्फ नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं. BSc कंप्यूटर साइंस है, वो सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट, चाहे मेडिकल हो आपके पास या नॉन मेडिकल, वो ही कर सकते हैं. कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले नहीं कर सकते. सो BCA इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स इफ़ दे एक्चुअली वांट टू गो इनटू दिस थिंग. बाकी आजकल वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो गए हैं. सो आप BCom के साथ भी कंप्यूटर्स ले सकते हो एज वोकेशनल. आप BA के साथ भी कंप्यूटर्स ले सकते हो एज वोकेशनल. अबाउट दीज कोर्सेज आई विल गिव यू डिटेल्स इन अ सेपरेट वीडियो कि ये वोकेशनल कोर्सेज का क्या पर्पस है और किस तरह से आप इसमें कंप्यूटर साइंस को ले सकते हो. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट इन अ सेपरेट वीडियो. बट अभी हमारा मोटिव था BCA समझना. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि BCA एग्जैक्टली क्या है, हाउ यू कैन टेक एडमिशन एंड व्हाट यू study and what are the future prospects after that. I hope the video was useful. If yes, do click the like button, share the video and do subscribe the channel, because अगर आप BCA या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, this is the right place for you where you get information and study material about everything. Thank you.